हेलो गाइस, दिस इज दीपक बांसल। पंजाब आईक्यू ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ थोड़ा चैप्टर रहने वाला। ठीक है, इस मैं 15 क्वेश्चन पाए ने, एक एक करके थोड़े सामने आएंगे तो थोनू हर क्वेश्चन वास्ते 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर थोनू आंसर देना। पहला मैं उसको रीड करूंगा, उस तो बाद मैं उसको 5 सेकंड दूंगा, तो उसे टिक करना। ठीक है, जिहदे नंबर देखो, जिहदे नंबर अपने 10 तो घट आते हैं, ठीक है, 10 अपने की पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 10 अपने पासिंग मार्क्स ने, तो जिहदे 10 तो घट आते हैं वो अपना फेल है, क्योंकि जो टेस्ट है ईजी पाया, ईजी क्वेश्चन 1500 ले आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके थोड़े सामने आएंगे, तुम आंसर देने, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो हूँ आप शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन आ गया, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हां विचों केड़ी नहीं हैगी इनडायरेक्ट टैक्स दी एग्जांपल, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इन्हां विचों चारां विचों केड़ा नहीं हैगा। 5 सेकंड शुरू होंदे ने, तुसीं टिक ला ली होनी। तो इसका सही आंसर आऊगा अपना डी। डी अपना केड़ा, अपना डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हैगा। ठीक है, सेल टैक्स हो गया अपना, ठीक है, एक्साइज टैक्स हो गया अपना। एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जो लगता है, कस्टम टैक्स हो गया जो बाहरों प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, ये केड़े ने अपने, ये अपने इनडायरेक्ट टैक्स ने। लेकिन जो अपना एक्सपेंडिचर टैक्स है, ये अपना डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका आंसर सही क्या आ जाना थी, डी आ जाना थी। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स केड़े होंगे जिवें सेल टैक्स हो गया, पर यूनिट टैक्स हो गया, वैल्यूएटेड वैट हो गया अपना, जीएसटी हो गया अपना। ठीक है, एक्साइज, कंजम्पशन टैक्स, टैरिफ लगते हैं, वो सारे केड़े हो गए अपने इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। ठीक है, वो अपने डायरेक्ट नहीं लगते, वो अपन इनडायरेक्टली लगते हैं, करके होंगे ने इनडायरेक्ट टैक्स। दैट गुड्स एंड सर्विस बिफोर द रीच द कस्टमर, कस्टमर तो पहुंचने तो पहला ये टैक्स ऐड किए जाते हैं, करके इन्होंने केड़ा टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हुण एक्सपेंडिचर टैक्स किहड़े हो गए, जिवें मान लो तुसीं किसी रेस्टोरेंट या होटल दे विच चले गए। ठीक है, उत्थे तुहानूं एक्सपेंडिचर, चार्जेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूड किए जाएंगे बाय इंडिविजुअल। ठीक है, उत्थों के मालिक द्वारा सोडे ते लाए गए ने, तां करके केड़े ने डायरेक्ट टैक्स ने। ठीक है, अपना की आंसर आ जाना सी, अपना आ जाना सी एक्सपेंडिचर टैक्स। ते हुण आपां डिफरेंस देखो, आ डिफरेंस ने थोड़े डायरेक्ट टैक्स ते इनडायरेक्ट टैक्स दी। ये तुसीं पढ़ लियो, तुहानूं मैं पीडीएफ पा दूंगा। सरकारी 99 इकट्ठा लिखना, तुसीं इकट्ठा टैलीग्राम चैनल पर लिखोगे, तुहानूं इसकी पीडीएफ मिल जूगी, उत्थे तुहानूं आप पढ़ लियो। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने टैक्स। ओके, सैकंड क्वेश्चन थोड़े सामने आ गया, कहते विच एमिट दी फॉलोइंग टैक्स कलैक्टेड बाय यूनियन, मतलब सेंटर द्वारा कलैक्ट किया जाता है, बट नॉट मैंडेट टू बी असाइंड टू द स्टेट। पर जरूरी नहीं भी असाइन किया जाए स्टेट नूं। दसो वो केड़ा टैक्स है। इन्हां चारां विचों तुहानूं 5 सेकंड मिलते हैं, थोड़े 5 सेकंड शुरू हो गए। तो तुसीं इहदा सही आंसर ला लिया होगा, तो इहदा सही आंसर आ जाऊगा अपना डी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जिहड़ा हुंदा वो असाइन नहीं किया जाता स्टेट्स नूं। ठीक है, उस बाद टर्मिनल टैक्स हो गया अपने गुड्स और पैसेंजर, जिवें किहदे द्वारा जा रहा, सी द्वारा, एयर द्वारा, रेलवे द्वारा, ये सारे किनूं दित्ते जांदे ने, ये स्टेट नूं मैंडेट किए जांदे ने। ते टैक्स ऑन रेलवे फेयर्स, जिहड़े आपां टिकटां कटाने आ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रेलवे के टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं, वो भी मैंडेट किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं किनूं, स्टेट्स। टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ये भी आप स्टेट नूं की कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं सेंटर द्वारा। ठीक है, तब सही आंसर आ जाना जी डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। ओके, थर्ड क्वेश्चन आ गया, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइन टू द सेंटर गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान द्वारा किहड़े टैक्स असाइन किए गए ने सेंटर गवर्नमेंट नूं, सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट नूं असाइन किए गए ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। दसो इसका की आंसर आऊगा, इन्हां चारां विच तुसीं आंसर दसना है, थोड़ा टाइम शुरू होंदा है। तो सही आंसर आ जाऊगा अपना कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स जिन्नियां भी कंपनी, इहनूं कंपनी टैक्स भी कहते हैं, जिन्नियां भी कंपनीज मंगदे ने टैक्स पे करदियां ने, उहदा टैक्स किस नूं जांदा, वो जांदा अपना सेंटर नूं। ठीक है, अपने सेंटर नूं जांदा। बधा आपां अगले क्वेश्चन ते। ठीक है, कोऑपरेटिव टैक्स कहना होंदा, आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव टैक्स या कंपनी टैक्स कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है जिहड़ा किनूं दित्ता जांदा, किसदे द्वारा लिया जाता, अपने सेंटर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अपना फोर्थ क्वेश्चन आ गया, इफ द टैक्स रेट इंक्रीज विद हाई लेवल ऑफ इनकम, लेवल इनकम के हिसाब नाल टैक्स दी रेट की बढ़दी है, इनू की कहते हैं। ठीक है, इनू की कहा जाता है, इन्हां चारां विच तुसीं दसना, उसदा टाइम शुरू होंदा है। सो टिक ला ली होगी, तो सही आंसर आ जाऊगा अपना बी, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं जब अपने टैक्स रेट की होंदा इंक्रीज कर जाता है, जब हाई लेवल ऑफ इनकम ते इनकम बढ़दी है, तो टैक्स रेट की होंदा इंक्रीज होंदा, उन्हें की कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, थोड़े सामने पंजवां क्वेश्चन आ गया, रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेटेड टू। विजय केलकर द्वारा जी कमेटी बनाई गई थी, वो किस दे रिलेटेड थी। ठीक है, थोड़े को 4 ऑप्शन है, तुसीं टिक लानी, थोड़ा टाइम शुरू होंदा है।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर आ जाना डी, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म वास्ते बनी थी यह, टैक्स रिफॉर्म वास्ते की बनी थी, कमेटी बनी थी, रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर इन 2002। ठीक है, यह 2002 तो लेकर 2004 तक कौन थी, एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की थी, एडवाइजर थी। इन्होंने किस वास्ते जाना, रोल इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया के विच आए थे उन्होंने वास्ते इन्होंने जानिया जाता है। अगे बात है सिक्स्थ क्वेश्चन, छेवां क्वेश्चन थोड़े सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का केड़ा इन्हां विचों रिसोर्स नहीं है रिवेन्यू, उन्होंने रिवेन्यू इकट्ठा नहीं होंदा। इन्हां चारां विचों केड़ा आंसर आऊगा, थोड़ा टाइम शुरू होंदा। तेरा सही आंसर आ जाऊगा अपना सी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये तो यह टैक्स इकट्ठा नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं इकट्ठा करती एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो। ठीक है, देखो एज पर सैक्शन 10 पार्ट 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। एग्रीकल्चर ਜਿਹੜੀ इनकम थी ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ टैक्सेशन ਤੋਂ अलग रखा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी, एग्रीकल्चर इनकम। ओके, 7वां क्वेश्चन कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू इन इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट ਦੇ ਕਿਹੜਾ टैक्स रिवेन्यू सोर्स नहीं हैगा, मतलब टैक्स इकट्ठा नहीं करती इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इन्हां विचों किहड़ा आऊगा, पहले दूजे तीजे चौथे विचों तुहानूं आंसर दस्सण दा टाइम शुरू होंदा। ओके, थोड़ा टाइम खत्म। देखो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ आंसर आ जाना अपना कोऑपरेटिव टैक्स। देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, क्वेश्चन नंबर 3 ਕਰਿਆ ਸੀ ना ਆਪਾਂ, देखो 3 क्वेश्चन करिया ਸੀ ਆਪਾਂ। देखो ये आप देखा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किहड़ा टैक्स असाइन किया गया था, तो आप इसका आंसर की लाया थी, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स असाइन किया गया थी, तो डी किहड़ा आ गया थी, ये सेंटर को असाइन किया गया थी। तो ये की पूछा आपको, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू। तो इंडियन स्टेट का किहड़ा नहीं है, तो कोऑपरेटिव आ जाएगा क्योंकि इन्हों किहड़ा किया गया थी, सेंटर को कराया गया थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े सामने आएगा, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर लेविड एंड कलेक्ट बाय द सेंटर। इस सेंटर द्वारा लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बट देयर नेट प्रोसीड्स आर होली ट्रांसफर किहनूं किया जाता है, स्टेट नूं किया जाता है। दोस्तों इन्हां विच किहड़ा थोड़ा टाइम शुरू होंदा है। ओके, थोड़ा टाइम खत्म, इसका आंसर आ जाना डी, टैक्सेस ऑन एडवरटाइजमेंट। जो एडवरटाइजमेंट के टैक्स लगता है वह सेंटर द्वारा कलैक्ट किया जाता है, पर किस नूं ट्रांसफर किया जाता है, स्टेट नूं ट्रांसफर किया जाता है। अगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स और ड्यूटी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्हां विचों किहड़ा टैक्स नहीं लगाया जाता अपने गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, दसो किहड़ा। थोड़ा टाइम शुरू होंदा है। तो सही आंसर आ जू अपना ई, टोल टैक्स। टोल टैक्स जिहड़ा हैगा वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं लगाया जाता, किस जिस प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है इस रोड्स नूं, वही कंपनी अपने हिसाब नाल यह टैक्स इंपोज अपने ते करती है। ठीक है, तो टोल टैक्स अपना आंसर आ जाना जी। 10वां क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कलैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन कंट्री। तो यह गवर्नमेंट इकट्ठा करती है ऑन सेल्स ऑफ गुड की सेल से सर्विस से कंट्री के विच। दसो किहड़ा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तेरा आंसर आ जाना वैट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स है अपना जिहड़ा है सर्विस, गुड एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। तो यह सरकार द्वारा सर्विस वास्ते या गुड्स वास्ते कलैक्ट किया जाता है, करके अपना आंसर वैट आ जाना जी। ओके, 11वां क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो किहड़ा टैक्स है जिहड़ा सोर्स नहीं हैगा अपने टैक्स रिवेन्यू का। ठीक है, रिवेन्यू का वो सोर्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है। दसो इन्हों कि शुरू हो सकता है, थोड़ा टाइम शुरू होंगे। तो सही आंसर आ जाएगा अपना ई। ठीक है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जिहड़ा आपां नूं डिविडेंड कंपनी द्वारा डिविडेंड ते प्रॉफिट दिता जाता है, मतलब आप कह सकते बोनस दिता जाता है, ओहदे ओह जिहड़ा टैक्स है वह अपने सरकार द्वारा सोर्स नहीं हैगा रिवेन्यू टैक्स का। ठीक है, तो यह ई आंसर आ जाना जी। अगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स नॉट लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट। सेंटर द्वारा नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये 7वें क्वेश्चन से भी आप देखे थे, हिंट दसो किहड़ा हो सकता है, थोड़ा टाइम शुरू होंगे। तो तुसीं आंसर ला लिया होना, तो सही आंसर आ जाऊ अपना सी, लैंड रिवेन्यू, क्योंकि ये किस द्वारा लगाया थी,
स्टेट द्वारा लगाया गया थी, आप 7वें क्वेश्चन भी देखा थी, ठीक है, स्टेट द्वारा लगाया जाता, लैंड रिवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन कहते सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम कदों इंट्रोड्यूस किया गया थी सर्विस टैक्स। 13वां क्वेश्चन, टाइम शुरू होंगे ਤੁਹਾਡਾ, टाइम खत्म, ਤੁਹਾਡਾ सही आंसर आ जाऊगा अपना डी। 1994 तो लेके 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਚੈਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ 14ਵਾਂ क्वेश्चन ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਵੈਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਟਰੂ? ओके पहली स्टेटमेंट की कहती इट इज ए कंजम्पशन टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ऑन एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। दूजी कहती वैट इज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तीजी स्टेटमेंट कहती द इनकम टैक्स ऑन रिटेल इज नाउ डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ देयर वैट कलैक्शन इन अ ईयर, ठीक है। इन्होंने विचों दसो थोड़ा केड़ा सही आंसर होंदा, थोड़ा टाइम शुरू होंदा। ओके थोड़ा टाइम खत्म, देखो आंसर किया सकता है। कहते इट इज द कंजम्पशन टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ऑन एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक ही अपना कंजम्पशन टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड, ठीक है। आप क्या वैल्यू एडेड एंड गुड्स से लगता है। सेकंड की है वैट इज लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेट ਨੂੰ गलत कहते द इनकम टैक्स ऑन रिटेल इज नाउ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैट कलैक्शन, बिल्कुल गलत। इनकम टैक्स रिटेलर का वैट ते कलैक्शन ते बेस ते नहीं निर्भर करता, डिसाइड होंदा, तो यह गलत हो जाना जी। सही आंसर आ जाना जी अपना ओनली वन अपना सही आंसर आ जाना जी। अगले क्वेश्चन के बाद ओके लास्ट क्वेश्चन सही ढंग नाल पढ़ के दियो। 15वां क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, कहते विच इज द टैक्स दैट इज इंपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है ऑफ इंडिया बट इट इज ए रिवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर ते स्टेट विच दा जेहड़ा रिवेन्यू है वो वंडिया जाता है, दसो केड़ा हुंदा वो? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसदा सही आंसर थोड़ा टाइम शुरू होंदा। ओके तो इसका सही आंसर आ जा अपना आ जाना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बी अपना इसका सही आंसर थी, ठीक है। तो अपने 15 क्वेश्चन खत्म होंगे ने, तो जे तो थोड़े 10 नंबर आए ने या 10 तो ज्यादा आए ने तो पास हो, जे थोड़े 10 तो घट नंबर आए ने तो फेल हो, थोड़ा होर पढ़ने की लड़ है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो क्वेश्चन आप पाए थे बहुत ईजी क्वेश्चन थी। तो जे थोड़ा इसकी PDF चाहिए है तो सरकारी 99 टैलीग्राम चैनल से पा लियो, इकट्ठा पाना है सरकारी 99 टैलीग्राम चैनल से, थोड़ा इसकी PDF मिल जूगी, ठीक है, विद आंसर भी मैं दे दूंगा थोनू। तो यूट्यूब जे तुसीं सरकारी 99 पाने हो तो थोनू मेरे लैक्चर ते MCQ थोनू मेरे मिल, उस चैनल पर भी मैं बहुत बढ़िया तरीके नाल थोनू MCQ ते लैक्चर देन लग रहा, तो उत्थे भी जाके तुसीं पढ़ सकते हो। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलांगे नवे लैक्चर दे नाल, तद तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच।